कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब कल के डेट में 20 लाख भिखारी अगर भारत में थे भुखमरी था, आज 80 लाख राशन दिखाते हैं। इसका मतलब कि 80 लाख भिखारी पैदा हो गए हैं। और ये भिखारी तब तक पैदा होगा जब देश में राम मंदिर बनेगा, और किसी के बाप का राम मंदिर नहीं, ये बृहद्रथ मौर्य का हत्या करके पुष्यमित्र संग रूपी ब्राह्मण वहां पर जाकर के साकेत को जो है राम मंदिर के रूप में निर्माण किया। और हमारे समाज के कुछ चमचे टाइप के लोग भी जय श्री राम के नारा लगवा रहे हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम अशोक सम्राट अशोक, विश्व विजेता सम्राट अशोक के वंशज हो कि उनका नाजायज औलाद हो? जरा एक क्लियर कीजिए, आपका राम मंदिर का जो भूमि है आप लोगों का है? अरे राम मंदिर का भूमि यहाँ के मूल निवासियों का है। राम मंदिर जो है राम मंदिर नहीं है, अयोध्या नहीं है, पहले साकेत था। और उस साकेत में बृहद्रथ मौर्य जो मौर्य का जो 10वां जो शासक था बृहद्रथ मौर्य, उनका हत्या किया पुष्यमित्र संगु रूपी ब्राह्मण, और रामायण का जाकर के आविष्कार किया, रामायण लिखा और वहां पर जाकर के बैठ गया। हम गारंटी देते हैं कि राम मंदिर को अगर तोड़ाई होता है तो वहां पर जो है बौद्धमय भारत निकलेगा, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ, बुद्ध से जुड़ा हुआ स्मृति चिन्ह निकलेगा। ब्राह्मण मतलब भारतीय नहीं है? अरे भाई भारतीय कैसे? भारतीय वास्तव में यहाँ के लोग है नहीं, बाहर से आए, फॉरेन कंट्री से आए ब्राह्मण लोग। हाँ तो यहाँ का है नहीं। अगर देश को सुधारना है तो मुस्लिम को भगाना है चाहे नहीं है, सबसे पहले ब्राह्मणों को यहाँ से भगा करके खत्म कर देना चाहिए देश से। ये तो आप तो हिंसा वाली अब हिंसा नहीं, ये तो हिंसा वाली बात हो गई। किसी का आजादी देता है, भगाने की आजादी देता है तो कटोरा थम होइएगा। आजादी देता है, स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, तुम मंदिर बनाते हो। राम मंदिर से अपने घंटा बना कर करके, राम मंदिर से अगर देश का विकास होता तो नेपाल वाला हींग नहीं बेचता। राम मंदिर से अगर देश का विकास होता तो जोगी और राम मंदिर के शरण में ही जाने से सब कुछ नहीं होता। एक तरह राम मंदिर के ही शरण में जाने से होता तो आज योगी आदित्यनाथ, अगर पावर राम मंदिर में होता, अगर भगवान में पावर होता, गॉड में पावर होता, कृष्ण में पावर होता, तो इस राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वहां पर माथा टेकता। सत्ता के गलियारे में नहीं जाता, पूरे 90% बैकोडों को मंदिर का घंटी थमा करके अपने देश के पार्लियामेंट में बैठता है। ये लोग जानता है कि पावर राम मंदिर में नहीं, पावर पार्लियामेंट और संविधान और असेंबली और पार्लियामेंट में होता है, इसलिए वहां पे लोग पहुंचता है। बताइए आप, बोलिए क्या? नेताजी, जब मस्जिद बनता है, गुरुद्वारा बनता है, चर्च बनता है, तो आप टिप्पणी नहीं करते हैं, मंदिर पर क्यों टिप्पणी करते हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम नया युग के यूथ हैं, नहीं तो आई मीन वन नॉट मस्जिद चर्च नहीं एक तरफ एंड मंदिर। ना तो हमको मंदिर चाहिए, नहीं तो मस्जिद चाहिए, न चर्च चाहिए। देश से तमाम चर्च एक बनेगा, एक अंधभक्त पैदा होगा, एक मंदिर बनेगा उसमें ब्राह्मण पैदा लेगा और अंधभक्त और पखंडवाद का पाठ फैलाएगा, और एक जो है अगर मस्जिद बनेगा उसमें मुल्ला पैदा होगा जो धर्मवाद फैलाएगा। हमारा बस चले मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़ करके वहाँ पर यूनिवर्सिटी लगाइए, बनाइए। चूंकि एक यूनिवर्सिटी बनेगा तो वहाँ पे हजारों अब्दुल कलाम और IPS निकलेंगे। हमको मंदिर मस्जिद में नहीं भूलवाइए। अब्दुल कलाम भी मदरसा में गए थे। अरे मदरसा में गए थे, मदरसा में गए थे, कब गए थे? हम नहीं देखे थे। आप कहिएगा कि हमारे बाबूजी भी ब्राह्मण का पैर धोए थे, तो इसका मतलब हम भी धोए। जो हमारा बाप जो किया वो भी हम नहीं करेंगे। धर्म नहीं मानना है, नहीं मानिए। धर्म जो मान रहा है उसको कैसा धर्म भाई? वो धर्म जो हमको सदियों से पढ़ने नहीं दिया, वो धर्म जो हमारे माँ बहन बेटियों को स्तन टैक्स देने के लिए मजबूर किया, वो धर्म जो कुत्ते जैसे चमार मुसार ब्राह्मणों के घर में जब जाता है खाने, रोटी फेंका जाता है, उस धर्म को हम आग लगाने का काम करेंगे। आपके लिए धर्म नहीं, आप पर केस हो जाएगी। आप केस हो, बोल रहे हैं जगदेव बाबू जेल में डाल दिया जाएगा। तोरा जेल में हम जान रहे हैं। भाजपा और RSS वालों के गोली पर रुद्र प्रताप का नाम लिखा है, लेकिन रुद्र प्रताप डरने वाले नहीं है। यदि अगर बैकोडों को यही चाहिए कि रुद्र प्रताप की बलिदानी देने से ही 90% बैकोडों को अधिकार मिले, बैकोडों को आप क्या सिखला रहे हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो? मंदिर है ही नहीं है। इसका मतलब जातीय उम्दा फैलाने की बात हो रही है। मैंने आप बोलते हो कि मुसलमानों पाकिस्तान चल जाओ, मुस्लिम चिल्लाते हो। आप चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर चले जाओ, और एक तरफ बोलता है हिंदू बाहर चले जाओ, तो रहेगा कौन? हिंदू कहाँ है? हिंदू नहीं, अगला बयान भी आया है कि हिंदू तो नहीं, हम हिंदू, हम बौद्ध क्रिश्चियन, हम कोयरी हैं।
नहीं तो आप हिंदू है वही ना। है। भगवा कलर पहने हैं कपड़ा। भगवा नहीं, किसी के बाप का। देखिए भगवा का हम विरोध नहीं किए, किसी के बाप का भगवा नहीं है। हाँ। ये बौद्ध का भगवा है। चीवरधारी वाले लोग बौद्ध भगवा पहनते थे। ये बौद्ध भिक्षुओं का भगवा है। उसी को जो है हिंदू धर्म के जो विद्वान थे, प्रकांड वाले, जो अंधभक्त जिसको कहा जाएगा, वो लोग जो है अपना कब्जा कर लिया। तो गौतम नेताजी बुद्ध ने राम। कहा था कि मध्य मार्ग चुनिए, ना तो आप एक तरफ हिंसा की तरफ जाइए ना दूसरे मध्य, जो बीच का बस रास्ता बता ही नहीं रहा है। मैंने मारते रहेगा, हमारे ऊपर लड़ते रहेगा, हमसे लैट्रिन कछवाते रहेगा। हम बोले नहीं कि हम लैट्रिन नहीं कछेंगे, ये कहना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई करते सुनिए, हैं। गौतम बुद्ध को पूछते हैं एक सीने में, तो दूसरे सीने में चंद्रगुप्त को भी पूछते हैं। जरूरत पड़ेगा तो गला नवा लेंगे, जरूरत पड़ेगा चंद्रगुप्त जैसा अपना सम्मान। अकारण हिंसा नहीं करना है, और कारण हिंसा नहीं क्या हम चाहते हैं। राम मंदिर जो है ढकोसला है। अरे राम मंदिर फिर का वही- जो प्राण अरे प्रतिष्ठा राम- है, बैकवर्ड का लड़का कर रहा है, प्रधानमंत्री बैकवर्ड है। प्राण प्रतिष्ठा, इसका मतलब कि भगवान राम झूठे हैं। बैकवर्ड का नहीं, नहीं कर रहा भगवान है। राम झूठे हैं। नहीं नया भगवान राम झूठे हैं जो ना? भगवान राम झूठे नहीं है, जो नया जो चीज ब्राह्मण- आता है जो उसको ब्राह्मण- प्राण सुनिए, प्रतिष्ठा किया जाता सुनिए, है। बतला रहे हैं। जो ब्राह्मण भगवान में प्राण डाल सकता है, वो ब्राह्मण हजारों लाशें जलती है, उसमें क्यों नहीं प्राण डाल देता है भाई? आस्था अरे आस्था है ना वही सर। आस्था। फिर वही सवाल उठा रहे हैं। आस्था पे आप सवाल अरे उठा फिर रहे ये हैं। कैसा आस्था भाई? ये कैसा आस्था? ये कैसा आस्था? उल्लू लक्ष्मी के साथ गणेश वो जो है वो गणुर का पूजा हो जाता है, सुअर का पूजा हो जाता है, और इसके बाद जो है भवानी के साथ गधा का पूजा हो जाता है, गणेश के साथ चूहा का पूजा होता है, लेकिन ये एक चमार का पूजा नहीं होता है। देश में संविधान लिखता है उसकी बाबा मसीहा तोड़ी। साहब का पूजा करते हैं कौन भाई? बाबा साहब जब बाबा साहब का पूर्तिया, जब बाबा साहब का पूजा किया जाता तो सेंट्रल हॉल से मोदी जी के चाचा हटाने गए थे क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा दिए मूर्ति। अरे सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा दिए ना। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री को हमेशा नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नहीं जाना है। सेंट्रल हॉल से इसलिए नया संसद भवन में लगाया है कि वहां पर सेंट्रल हॉल में चमार का बेटा था, और चमार के बेटा के पास जाने के बाद सबसे पहले उसको नमन करके के वंदना करना पड़ता है। ये सोचिए देश कहाँ है? आपके हाथ में आप कटोरा चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं, हम मानव धर्म चाहते हैं। टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को। मैंने कहा टारगेट करें? हिंदू है कहाँ? हम कहाँ हिंदू? आप नहीं है लेकिन अरे वोट राम मंदिर लोगों के चंदा के पैसा से बन रहा है। आप इसका दिक्कत क्या है?